ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग आहरण पर ब्याज पढ़ रहे थे और आहरण पर ब्याज किस प्रकार के आहरण का कर रहे थे हम लोग, अनियमित की नियमित, अनियमित। ठीक है, तो कल एक क्वेश्चन देखे थे, उसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आपके सामने पेश है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए तिथि आपको दिया हुआ है 30 अप्रैल 2015 को आपने 6000 का आहरण किया, 30 जून को 4000 का, 31 सितंबर को 8000 का, 31 दिसंबर को 3000 का और 31 जनवरी को 5000 का। आहरण पर ब्याज 6% की दर से निकाला जाता है। खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं, यानी खाता 31 मार्च को बंद हो रहा है। तो बताओ आहरण पर ब्याज की गणना कौन सी तारीख को की जाएगी, 31 मार्च को, यानी जो भी दिन गिनोगे 31 मार्च तक का गिनोगे। तो आहरण पर ब्याज निकालें, तो चलो कौन सी विधि से निकालूं, मैं साधारण से निकालूं। चलो मैं साधारण विधि से निकालता हूँ, ठीक है। मैं साधारण विधि से बता दे रहा हूँ, आप लोग गुणनफल विधि से खुद निकाल लेना, ठीक। तो चलो देखो, बताओ साधारण विधि से आहरण पर ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। ऊपर हेडिंग लिख लेना डेट, पहले हेडिंग लिखना अच्छे से। क्या लिखोगे, हेडिंग लिखना आहरण पर ब्याज की गणना, आहरण पर ब्याज की गणना, और नीचे क्या लिखोगे, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु, 15 को 16, क्योंकि अगले साल से नया वर्ष नहीं लग जाएगा, 15 तक चला है, 1 अप्रैल 15 से चालू हो रहा ना, खत्म मार्च में नहीं हुआ 16 में, ठीक है। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु, ठीक है, ये अपन लिख लेंगे। तो देखिए, तो आहरण पर ब्याज का फॉर्मूला बोलो चलो जल्दी से। आहरण पर ब्याज बराबर आहरण की राशि, हाँ, गुणित ब्याज की दर बटे 100 इंटू माह बटे 12। ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब देखो चलो बोलो तिथि क्या क्या था, लिखते जाओ फटाफट, बोलो तिथि कितना, 30 अप्रैल 2015, फिर बोलो 30 जून 2015, 31 सितंबर 2015, 31 दिसंबर 2015 एंड देन फाइनली 31 जनवरी 2016। अमाउंट बोलो क्या क्या है, राशि, हाँ 6000, 4000 और 8000, देन 3000 और फिर फाइनली 5000, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो गणना करो, चलो बताओ, पहले बोलो आहरण कितना किया, 6000, 6000 का 6% पूरे साल भर का, तो आप गिनोगे तो बताओ कहाँ से कहाँ तक, 30 अप्रैल से 31 मार्च तक गिने। 30 अप्रैल, बताओ अप्रैल लोगे नहीं, क्योंकि अब 30 अप्रैल बोल, अप्रैल तो गया, बचा क्या, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीना। कितना महीना आ रहा है, 11 महीना, वेरी गुड। कितना आएगा, तो 11 महीने का बच्चों 11 महीने के हिसाब से निकाल लोगे, ठीक है। ये आ जाएगा 11 महीने का, यहाँ ब्याज आ जाएगा। फिर वैसे ही अगला कितना है, 4000 है, कितने परसेंट के रेट से, 6% के रेट से, कितने महीने का बताओ, चलो गिनो। 30 जून तक का है, 31 मार्च से 30 जून गिनो, कितना होगा, सॉरी 30 जून से 31 मार्च गिनो, 9 महीना, कितना, 9 महीना। तो कितना महीना हो जाएगा, 9 महीना, ठीक है। इसी प्रकार 31 सितंबर का गिन लो, सितंबर से नवंबर, अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर, 31 सितंबर 30 सितंबर हो यार, 31 सितंबर का थोड़ी ना होता है, 30 सितंबर होगा, 31 का थोड़ी ना होता सितंबर का भी, ठीक है। चलो ओके, अब देखो 30 सितंबर से है तो क्या लेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। कितना महीना, तो 8000 का 6% के रेट से कितने महीने का, 6 महीने का। एंड देन फिर कितना, 3000 है। चलो बताओ इसमें कितने महीने का, जल्दी बोलो, 3 महीने का। ओके चलिए ठीक है, इसका 2 महीना। कैसे 2 महीना, एक महीना 2 महीना, 2 महीना, कैसे 2 महीना सर, हाँ 31 मार्च से 31 जनवरी से 31 मार्च तक, यानी कि जनवरी तो आएगा नहीं, फरवरी और मार्च, 2 महीना। नहीं समझे, चलो इसको कैलकुलेट करिए जल्दी से। चलिए देखिए, तो अभी हमारा अनियमित वाला आहरण बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करेंगे नियमित आहरण की। किसकी बात करेंगे, नियमित आहरण। नियमित आहरण का मतलब क्या होता है, जहां पर एक नियमित राशि नियमित तिथि पर आहरण की जाती है, उसको अपन बोलते हैं नियमित आहरण। तो नियमित आहरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो नियमित आहरण का अगर फॉर्मूला आपको निकालना है आहरण पर ब्याज का, तो बेटा फॉर्मूला हो जाएगा आहरण राशि साल भर का ना, पूरा कुल आहरण राशि, क्या बोलेंगे इसको, पूरे साल भर का कुल आहरण राशि ले लेना, कुल आहरण राशि बटे गुणित ब्याज की दर बटे 100 गुणित
गुणित आप करेंगे इसमें औसत अवधि, गुणित क्या करेंगे, औसत अवधि बटे 12। ठीक, तो बोलोगे सर फॉर्मूला तो लगभग सब ठीक ठाक है, एक नया तोता पाल लिया सर आपने, क्या, औसत अवधि। तो बेटा औसत अवधि कैसे निकालोगे, तो देखो औसत अवधि निकालने का फॉर्मूला है औसत अवधि बराबर प्रथम आहरण के बाद का माह, प्रथम आहरण के बाद के माह की संख्या प्लस अंतिम आहरण के बाद का माह, अंतिम आहरण के बाद का माह, जितना अंतिम आहरण के बाद बन जाएगा उसका माह डिवाइडेड बाय कर दीजिएगा 2। क्या कर दीजिएगा, 2। तो जनरली जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना तो खैर प्रथम आहरण के बाद का माह प्लस अंतिम आहरण के बाद का माह, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर क्वेश्चन कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नोट करिए। देखिए लिखा है रवि प्रत्येक माह 10,000 रुपये का आहरण करता है, यानी हर महीने कितने का आहरण करता है, 10,000। ठीक है, अब सवाल तो सर वो शुरुआत में करता है कि अंत में करता है या मध्य में करता है, वो अलग मैटर है। आहरण पर ब्याज की दर 6% वार्षिक है, और देखो कहता है यदि वह, अलग अलग कंडीशन दिया है, अगर वह प्रत्येक माह के प्रथम तिथि में आहरण करता है तो क्या होगा, अगर वह प्रत्येक माह की अंतिम तिथि में आहरण करता है, अंत वाले तिथि में आहरण करता है तो क्या होगा, और यदि वह प्रत्येक माह के मध्य तिथि में आहरण करता है तो क्या होगा, इसको आपको बनाना है, अलग अलग कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को बनाना है, तो पहले मेन फॉर्मूला लिखो, जब नियमित आहरण है ना, ये कैसा आहरण है, नियमित आहरण। तो आहरण पर ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, आप तो सब जानते हैं जनरली, क्या होता है फॉर्मूला होता है कुल आहरण राशि, साल भर की कुल आहरण राशि ले लेते हैं, कुल आहरण राशि गुणित ब्याज की दर बटे 100 गुणित कितना, नहीं, औसत अवधि या औसत माह भी बोल सकते हो, डिवाइड बाय 12। ठीक है, औसत माह भी बोल सकते हो। तो देखिए, तो पहले कुल आहरण निकाल लो, तो कुल आहरण राशि कितनी आएगी, कुल आहरण, तो बेटा कुल आहरण कितना निकलेगा, हर महीने 10,000 रुपये, तो 12 महीने में कितना, साल भर में कितना किया होगा, 12 बार किया होगा, तो 12 महीने में कितना, 1,20,000। ये लाइन सबको समझ में आया। ठीक है, अब देखो अपन सॉल्व करते हैं। सबसे कंडीशन नंबर 1, यदि वह, पहला कंडीशन, यदि वह प्रत्येक माह के प्रथम तिथि में आहरण करता है तो क्या होगा। ठीक है, प्रथम तिथि में आहरण करेगा, तो देखिए प्रथम तिथि में आहरण करेगा तो क्या होगा, तो अपने को औसत अवधि निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, औसत अवधि। तो बेटा औसत अवधि का मैंने फॉर्मूला क्या सिखाया आपको, औसत अवधि, तो पहले लिखना औसत अवधि। तो देखो मैंने क्या सिखाया आपको, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे मतलब महीना दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चालू कर दो, जैसे अप्रैल चलता है इन लोगों का, अप्रैल वाला फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए। तो देखिए वर्किंग नोट में है ये, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च, फाइनली क्या है, मार्च है। ठीक है, देखिए ये महीना है, तो अगर वो अप्रैल से चालू होता होगा, मार्च में खत्म होता होगा, अगर अपन 31 मार्च को कंप्यूट कर रहे हैं तो क्या बोला मैंने, प्रथम आहरण के बाद का समय, प्रथम आहरण के बाद में माह की संख्या प्लस अंतिम आहरण के बाद के माह की संख्या। ठीक है, तो बताओ प्रथम, अब दिमाग लगाओ, हर महीने वो 10,000 निकालता है, तो प्रथम आहरण उसने कौन सी तारीख को किया होगा, पहला आहरण अप्रैल में किया होगा, और कौन सी तारीख को किया होगा, 1 अप्रैल को किया होगा। सही बात है कि नहीं है। इस तरह वो 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, ऐसा करते करते कब तक गया होगा, लास्ट आहरण कब किया होगा बताओ, 1 मार्च। वेरी गुड, लास्ट आहरण कब किया होगा, 1 मार्च को उसने लास्ट आहरण किया होगा। तो प्रथम आहरण वो 1 अप्रैल को किया होगा, लास्ट आहरण 1 मार्च को। तो देखो महीने की संख्या गिनेंगे, तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम आहरण के बाद का माह, प्रथम आहरण, तो बोलो प्रथम आहरण कब किया, 1 अप्रैल। तो बताओ उसके बाद माह की संख्या कितनी है, अप्रैल का पूरा महीना, मई का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरा मार्च। प्रथम आहरण के बाद का पूरा मार्च, मतलब पूरा 31 मार्च तक गिनोगे। पूरा कितना महीना हुआ, 12 महीना। कितना हुआ, 12 महीना प्लस, फिर मैंने क्या बोला, अंतिम आहरण के बाद का समय, अंतिम आहरण के, तो बोलो अंतिम आहरण कब हुआ होगा, 1 मार्च। तो बोलो उसके बाद समय कितना, 1 महीना, 1 मार्च से 31 मार्च, 1 महीना। समझ आया कितना महीना, 1 महीना बटे 2। नहीं आया समझ में, आया नहीं आया, फिर से बोलूं, लास्ट वाला ये वाला समझ में आया। पहला आहरण 1 अप्रैल को किया होगा, आखिरी आहरण 1 मार्च को, तो आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गिनना है, तो 12 महीना हो गया। और लास्ट आहरण कब किया होगा, 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च कितना महीना हुआ, 1 माह। 1 मार्च से पूरे 31 मार्च तक 1 माह, तो ठीक है, 1 माह कितना आ गया, 13/2। क्या आ गया, 13/2। नहीं आया समझ में, आगे अच्छे समझ में, 13/2। तो बेटा देखो, तो अपन लिखेंगे देन औसत अवधि बराबर 13/2। फॉर्मूला पुट कर दो, देखो क्या था फॉर्मूला, आहरण पर ब्याज बराबर, आहरण पर
ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, कुल आहरण राशि कितना बताइए, कुल आहरण राशि 1,20,000, आहरण पर ब्याज की दर 6%, औसत अवधि कितना आया 13/2, तो 13/2 लिखना डिवाइडेड बाय 12 कर देना, क्योंकि 12 भी तो है, इंटू 12 कर देना। समझ आ गया? ठीक, चलो सॉल्व करो। ये 2 0 कैंसिल हो गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, देखो 2 से काटो, 2 एकम 2, 600, फिर 2 एकम 2, 300, ठीक है, कितना हो गया, 3 तिया 900 रुपया, कितना आ गया 13 है क्या, 13 नहीं, हाँ 13 है, तो 13 तिया 3900 रुपये, आंसर क्या आएगा 3900 रुपये ब्याज आ जाएगा। नहीं आया समझ में? ये नियमित आहरण की राशि का तरीका है, कोई दिक्कत? पक्का नोट करिए। देखिए अब ये कंडीशन नंबर 1 था, अब कंडीशन नंबर 2 देखेंगे आप सभी। देखिए कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, यदि वह प्रत्येक माह के प्रथम नहीं बल्कि कौन सी तिथि पे, अंतिम तिथि पे अगर आहरण करता है तो क्या होगा। तो बेटा फॉर्मूला सब वही रहेगा, सेम, टोटल आहरण भी वही रहेगा, सिर्फ अपन को क्या निकालना है, औसत अवधि। क्या निकालेंगे अपन लोग, औसत अवधि निकालेंगे, ठीक है, अपन को औसत अवधि निकालना। तो बोलो फॉर्मूला क्या है उसका, प्रथम आहरण के बाद का समय प्लस अंतिम आहरण के बाद का समय। तो बोलो इस बार बताइए, वो हर महीने के अंत में लिखा रहा, तो पहला आहरण कब किया होगा, अप्रैल माह में तो किया होगा, बट कौन सी तारीख को किया होगा, 30 अप्रैल को। कब किया होगा, 30 अप्रैल को। तो ऐसे करके वो 31 मई को, फिर 30 जून को, फिर 31 जुलाई को, ऐसे करते 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 कहाँ गया होगा, लास्ट आहरण कब किया होगा, 31 मार्च। वेरी गुड, कब किया होगा लास्ट आहरण, 31 मार्च को किया होगा। समझ आया? तो बताओ प्रथम आहरण के बाद का समय, देखो अप्रैल है 30 अप्रैल को, तो अप्रैल का महीना तो नहीं गिना जाएगा, मई से पूरा गिनेंगे, मई से पूरा 31 मार्च तक 11 महीना। कितना महीना, 11 महीना। समझ आया कि नहीं आया? प्लस लास्ट आहरण कब किया, तो 31 मार्च से 31 मार्च, कितना महीना, कैसे 11 महीना यार सर, 0 महीना, 31 मार्च से 31 मार्च उसी दिन गिन रहे हो, तो क्या हुआ 0, क्या आ जाएगा 0, समझे मेरे हीरो? ठीक, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 11/2। समझ आया? ठीक, अब पुट कर दो, देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो, आहरण पर ब्याज बराबर, आहरण पर ब्याज बराबर, बोलो फॉर्मूला क्या होगा, आहरण की राशि, बोलो बोलो आहरण की राशि 1,20,000, दर कितना 6%, औसत अवधि 11/2, साथ में क्या गुणा करना है 12, भूल मत जाना 12 को गुणा करना, ठीक है। देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 6 2 0 कैंसिल कर लो, 2 एकम 2 600, और फिर 2 एकम 2 300, कितना हो गया 11 तिया 3300, क्या आएगा आंसर 3300 रुपये। नहीं आया समझ में? आ गया? चलो नोट करो, एक काम करना, यहाँ से नोट करना, कंडीशन नंबर 2 डाल के इधर से कंटिन्यू करना, वो तो लिख ही चुके हो, यहाँ से 2 नंबर से कंटिन्यू करो। चलो चलिए देखिए, अब कंडीशन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। यदि वह प्रत्येक माह के अंतिम तिथि की जगह कौन सी तिथि को, मध्य तिथि को आहरण करेगा तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, मध्य तिथि बोलेगा तो बताओ, पहला आहरण उसने अप्रैल माह में किया होगा नो डाउट, लेकिन कौन सी तारीख को किया होगा, मध्य। तो मध्य कौन सा आता है 15 अप्रैल, तो पहला अप्रैल किया होगा, 15 अप्रैल को किया होगा पहला आहरण। समझ में आ गया? तो अंतिम आहरण कब किया होगा, 15 मार्च को, बिल्कुल 15 मार्च को उसने अंतिम आहरण किया होगा। सही बात है कि नहीं है? चलो माह गिनते हैं। तो देखो, तो औसत अवधि अपन को निकालना है, तो औसत अवधि बराबर, औसत अवधि बराबर, हाँ प्रथम आहरण के बाद का समय देखो। चलो तो प्रथम आहरण किया 15 अप्रैल को, ठीक है। तो बताओ अप्रैल को छोड़ ही दो, यहाँ तक गिनो कितना होगा 11 माह, मई से लेकर मार्च तक कितना 11 माह, और चूंकि 15 अप्रैल है तो अप्रैल का आधा माह, तो 11.5 महीना, क्या बोल सकते हैं 11.5, 11.5। आया बात समझ में? प्लस अंतिम आहरण कब किया गया, तो 15 मार्च से 31 मार्च तक का कितना समय, आधा महीना, 1 महीना भी नहीं, कितना महीना, यानी 0.5, क्या 0.5। नहीं समझे? डिवाइड बाय 2, समझ गए? जब दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 12 आएगा, 12/2। ऑलराइट, देखो कट सकता ना, 2/6 आ गया, कट गया तो काट लो, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूले में, आहरण पर ब्याज बराबर, आहरण पर ब्याज बराबर, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, कुल आहरण है बच्चों 1,20,000 रुपये, इंटू कितना, दर कितना 6% है, और औसत अवधि कितना आया 6, वो 6 ही निकाल लिए है ना भैया, 12/2 भी लिख सकते थे, बटे 12, ठीक है। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ठीक है। 600 इंटू 6, 6 3600, आंसर क्या आएगा 3600। नहीं आया समझ में? आ गया? अच्छे से नोट करिए, फिर आगे बात करेंगे। देखो
तो इस तरह से क्वेश्चन है आपके सामने। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ उसको बना लेना। अब जैसे मैं अमाउंट यहाँ चेंज कर देता हूँ, सपोज मैं यहाँ 30,000 लिख देता हूँ, ठीक। तो ये क्वेश्चन को क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक। नोट करेंगे इसको, आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये हो गया। अब देखो कई बार क्या करता है, जैसे यहाँ पे लिखा है रवि प्रत्येक माह 30,000 आहरण करता है। अब कई बार वहाँ पे ऐसा ना लिख के क्या लिखे रहेगा, रवि वर्ष के दौरान 30,000 आहरण करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि पूरा कुल आहरण निकाल के दे दिया, साल भर का निकाल के दे दिया है। जनरली प्रत्येक माह बोलेगा तो आप 12 गुणा करके निकालोगे, लेकिन वहाँ अगर वर्ष के दौरान बोल देगा या वर्ष का बोल देगा तो पूरा साल भर का है, फिर आप काहे के लिए निकालोगे। तो सीधा 30,000 पुट करोगे, जब फॉर्मूला लिखाओगे तो सीधा कितना लिखोगे, 30,000 लिखोगे। आहरण का राशि कितना लिखोगे पूरे साल भर का, 30,000। नहीं समझे, ठीक है। तो ये भी होमवर्क रहेगा, बना लेना, ठीक है, ओके। अब चलो मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, ओके। चलिए देखिए, हो गया। चलो देखो अब समझो एक और क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जांपल देता हूँ तुम लोग को। मान लो मैं कहता हूँ कि श्याम 3,000 रुपये प्रति माह आहरण करता है, आहरण करता है और आहरण पर ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष है। 6% क्या है, प्रति वर्ष है। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। आहरण पर ब्याज की क्या कीजिए, गणना कीजिए। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक। क्या बोला है, श्याम 3,000 रुपये प्रति माह आहरण करता है और आहरण पर ब्याज की दर जो है 6% है। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। अब बताओ ये कौन सा आहरण है, नियमित है कि अनियमित है, आप ही बताइए। सर राशि तो नियमित है, क्योंकि हर महीने 3,000 निकाल रहा है, मतलब हर महीने 3,000, साल भर का कितना निकाल रहा है, और 36,000 निकाल रहा है, नो डाउट, वो समझ में आ गया। लेकिन सर अब ये औसत अवधि वाला कहानी कहाँ है, अब इसमें लिखा है क्या कि प्रथम में कर रहा है कि अंतिम में कर रहा है कि मध्य में कर रहा है, ऐसा कोई कन्फ्यूजन है। तो जब कभी ऐसा कोई सिचुएशन आए जिसमें आप लोगों को प्रथम या अंतिम का सिचुएशन ना दे, बताया नहीं कि प्रथम में कर रहा है कि अंतिम में कर रहा है, ऐसा कुछ लाइन यहाँ पे लिखा ही ना हो, तब ऐसे सिचुएशन पे क्या करोगे पता है, तब तुम लोग ना दर के साथ देखोगे कि कौन सा वर्ष लिखा है। दर के साथ क्या प्रति वर्ष लिखा है ऐसा देखना। अगर प्रति वर्ष लिखा है तो आहरण पर ब्याज की राशि कैसे निकालोगे, सीधा फॉर्मूला लगा दोगे। आहरण पर ब्याज बराबर, फॉर्मूला लगा दोगे सीधा, आहरण पर ब्याज बराबर सीधा बनाओगे कुल आहरण कितना, आहरण पर ब्याज बराबर कुल आहरण गुणित दर, ब्याज की दर बटे 100 इंटू 6/12, यानी औसत अवधि आप अंदाजा 6 महीना लोगे। क्या लोगे, 6 महीना। क्यों 6 महीना लिए, क्योंकि वहां पे प्रति वर्ष दिया था। क्या दिया था, प्रति वर्ष दिया था। आया बात समझ में। तो चलो फॉर्मूला पुट करो, कुल आहरण कितना होगा बताओ, 3,000 प्रति माह, तो 12 महीने का कितना, प्रति माह बोल रहा ना, तो 12 महीने का कितना, 36,000। अगर ये वर्ष के दौरान बोल देता तब सीधा उसको लिख देते 3,000। वर्ष के दौरान बोलता मतलब निकाल के दे दिया, निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं समझे, ठीक है। इंटू कितना, 6%, माह कितना, 6 माह, औसत 6 माह लेना है। क्योंकि यार औसत 6 माह क्यों लिए, क्योंकि कोई भी आदमी आते ही साथ आहरण तो करेगा नहीं, कुछ दिन रुक के करेगा, तो एक औसत मानते, 6 महीने का औसत मान के चलते, एक नॉर्मल औसत है। 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। 2 1, फिर उसके बाद 2 1 कम 2, 2 तिया 6, या फिर एक काम करो 6 2 1 कम 2, इधर निकाली कितना आएगा 180, तो 18 इंटू क्या कर लेना, 6 कर लेना, 0 6 0 0 6 8 48 के 8 हाथी 4 6 6 कम 6 6 1080, कितना आ जाएगा आंसर, 1080 आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोलते हो, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया अच्छे से समझ में, आ गया, नोट करिए। मतलब इसका ये है, कहने का मतलब सीधा मैं हेडिंग में लिख लो इसको, एक हेडिंग लिख लेना इसका। जब प्रश्न में आहरण की तिथि का उल्लेख ना हो, मतलब ये ऐसा कंडीशन है जिसमें आहरण की राशि का तो उल्लेख है लेकिन तिथि का उल्लेख नहीं है, तब ऐसा बनाना, ठीक है। अच्छा मान लो अब एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा हूँ, इसी में ही सेम यही कंडीशन है। श्याम 3,000 रुपये प्रति माह आहरण करता है और आहरण पर ब्याज की दर 6% है। प्रति वर्ष वर्ड नहीं लिखा है या वार्षिक वर्ड नहीं लिखा है, 6% है। बोल रहा आहरण पर ब्याज की दर निकालो। क्या यहाँ तिथि दिया है क्या तिथि, नहीं। तो देखो तब क्या देखोगे, प्रतिवर्ष शब्द देखोगे। क्या देखोगे, क्या दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द दिया है,
अगर प्रतिवर्ष शब्द देता तो 6 महीना औसत ले लेते, लेकिन जब प्रतिवर्ष शब्द नहीं दिया है तो पूरा साल भर का निकालोगे, 6 महीना नहीं लोगे, सीधा साल भर का। तो फॉर्मूला हो जाएगा कुल आहरण गुणित दर बटे 100। तो कुल आहरण कितना है बॉस आपका 36,000, दर कितना है 6%। समझ आ गया? चलो निकालो कितना आएगा, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 6 0 0 6 6, 36 की 6, 80 लाई 3, 6 थी 18, 18 3 21, आ गया कितना 2160 रुपये आपका आंसर आएगा। नहीं आया समझ में? तो क्या सीखा आप लोगों ने कि जब कभी भी प्रश्न में तिथि का उल्लेख ना हो तब आप क्या करोगे कि आहरण पर ब्याज की दर देखोगे। क्या करोगे? आहरण पर ब्याज की दर देखोगे और आप चेक करोगे क्या उस दर के साथ प्रतिवर्ष या वार्षिक शब्द दिया है क्या, आप चेक करेंगे प्रतिवर्ष या फिर वार्षिक शब्द दिया है क्या। अगर दिया है, अगर ये दिया है दर के साथ, ठीक है, प्रतिवर्ष शब्द दिया है तो औसत अवधि क्या लेंगे आप लोग, तब औसत अवधि क्या ले लोगे 6 माह ले लोगे। कितना ले लोगे 6 माह ले लोगे। समझ में आ गया? लेकिन अगर प्रतिवर्ष या वार्षिक शब्द ना दिया हो तब क्या करोगे आप लोग, औसत अवधि कुछ नहीं लोगे ना, औसत अवधि नहीं लेंगे, सीधा मतलब पूरा साल भर का निकाल दोगे जैसे निकाले, यानी औसत अवधि आप कुछ नहीं लेना, औसत अवधि को इग्नोर करना है। ठीक है, औसत अवधि का क्या करोगे, अनदेखी कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आज हमारा आहरण पर ब्याज वाला टॉपिक भी क्या हुआ, खत्म। अब आप अपने बुक का क्वेश्चन उठाइएगा और जितने भी आहरण से ब्याज से संबंधित टॉपिक है, मेरे ख्याल से आप लोग की बुक के क्वेश्चन नंबर वो 24 या 25 नंबर से क्वेश्चन दिए होंगे इससे रिलेटेड जो आपके बुक के क्वेश्चन है ना, वो आपके बुक में नवबोध के बुक में देखेंगे। नवबोध के बुक से अगर आप गौर से देखोगे तो नवबोध के बुक का क्वेश्चन नंबर हाँ ये स्टार्ट होता है आहरण पर ब्याज वाला क्वेश्चन नंबर, मतलब पूंजी पर ब्याज से लेकर, बन सकता है पूंजी पर ब्याज सिखा दिए, 20 से लेकर तकरीबन आप लोगों का 27 तक है, 20 से 27 तक ये आहरण पर ब्याज वाला है, पूरा पूंजी और ब्याज आहरण 20 से 27 तक। तो ये 7 क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो आप मुझसे पूछिएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? ओके, तो आहरण पर ब्याज टॉपिक कंप्लीट माने। ओके, थैंक यू बच्चों।